नमस्कार दोस्तों, सुनील इलेक्ट्रिकल के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम एलईडी बल्ब को रिपेयर करना सीखेंगे। एलईडी बल्ब के अंदर मुख्य रूप से दो ही प्रकार के फॉल्ट आते हैं कि या तो वो एलईडी बल्ब है बिल्कुल ही बंद हो जाता है, या फिर कई एलईडी जो बल्ब है उनके अंदर ये समस्या आती है, स्विच हमारा ऑन होता है लेकिन जो एलईडी बल्ब है वो ब्लिंक करता रहता है, ऑन हो जाता है, कभी ऑफ हो जाता है। तो इस प्रकार एक फॉल्ट ये आता है, इसके अंदर ये दो मुख्य फॉल्ट आते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जो एलईडी बल्ब है वो अपने आप ब्लिंक करता रहता है, तो उसका सॉल्यूशन करेंगे, वो रिपेयर करना सीखेंगे, क्या इसके अंदर फॉल्ट होता है। तो ये 9 वाट का एक एलईडी बल्ब मेरे पास है, इस बल्ब के अंदर यही फॉल्ट है। तो अगर आपके पास भी इसी प्रकार की समस्या का कोई एलईडी बल्ब है और आप उसे रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम खर्चे के अंदर इसे रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम सभी प्रकार की रिपेयरिंग है वो सिखाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों, ये 9 वाट का एक एलईडी बल्ब है। सबसे पहले इसको बाहर निकाल लेना है इससे, और ये इसकी कैप है। तो पहले दोस्तों ये देखते हैं कि इस एलईडी बल्ब के अंदर ये जो ब्लिंकिंग वाली समस्या है वो आती क्यों है। तो आपको बता देता हूं दोस्तों, इसके अंदर ये जो ड्राइवर है इसके अंदर एक आईसी लगी हुई होती है। ये जो आईसी है यहाँ पर एसएमडी आईसी लगी हुई होती है। इस आईसी को अगर प्रॉपर पल्स नहीं मिल पाएगी तो जो एलईडी बल्ब है हमारा वो ब्लिंक करने लग जाएगा। तो इस आईसी को भी पल्स देने के लिए एक कैपेसिटर लगा हुआ होता है। 50 वोल्ट का भी हो सकता है और 25 वोल्ट का भी कैपेसिटर लगा हुआ होता है। वो कैपेसिटर क्या करता है, इस आईसी को सिग्नल देता है, और जब स्टार्टिंग के अंदर सिग्नल मिलेगा इस आईसी को, तभी ये आईसी है वो प्रॉपर ढंग से वर्क कर पाएगी और हमारा जो एलईडी बल्ब है वो सही ढंग से जलने लगेगा। अगर इस आईसी को पल्स नहीं मिलेगी ढंग से तो जो एलईडी बल्ब है उसके अंदर ब्लिंकिंग वाली समस्या आ जाती है। इसी प्रकार का जो एक सिस्टम होता है वो डीटीएच की जो पावर सप्लाई होती है उसके अंदर भी ये सिस्टम होता है कि उसको स्टार्टिंग की पल्स देनी होती है। जो आईसी उसके अंदर लगी हुई होती है उसको स्टार्टिंग पल्स की ज़रूरत होती है। अगर उसे स्टार्टिंग पल्स नहीं मिलती है तो वो आईसी वर्क नहीं करती है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए दोस्तों, डीटीएच की सप्लाई है, ये आईसी लगी हुई है, और ये जो कैपेसिटर होता है इसका, ये इस कैपेसिटर का काम होता है इस आईसी को स्टार्टिंग पल्स देने का काम करता है। स्टार्ट के अंदर पल्स मिलेगी, पल्स मिलने के बाद में इसके अंदर ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है जिसकी मदद से इसको फिर बैक है वो फीडबैक मिलती है और फिर अपने आप वर्क करने लग जाती है। तो इस कैपेसिटर का इसके अंदर काम है कि स्टार्टिंग की पल्स है वो इस कैपेसिटर के माध्यम से इस आईसी को मिलेगा। तो उसी प्रकार एक एलईडी बल्ब के अंदर भी इसी प्रकार होता है सिस्टम। ये जो कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है, 50 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए 50 वोल्ट और 4.7 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर लगा हुआ है। इस कैपेसिटर का काम होता है, ये जो ड्राइवर आईसी यहाँ पर लगी हुई है इसको पल्स देने का काम ये करता है। तो अगर ये किसी कारणवश हमारा खराब हो जाता है, और अगर खराब हो गया और स्टार्टिंग की पल्स है वो ढंग से नहीं मिल पाएगी आईसी को, तो ये सही ढंग से वर्क नहीं करेगा। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसे एक बार ऑन करके, और क्या इसके अंदर फॉल्ट है आप देख लें, और उसके बाद में हम इसे करेंगे रिपेयर। तो ये एलईडी बल्ब मैंने यहाँ पर रख दिया है। मैं इसको सप्लाई देकर इसे आपको टेस्ट करवा के दिखाता हूँ कि क्या फॉल्ट है इसके अंदर। ये कुछ देर बाद जलने के बाद में अपने आप है वो ऑन ऑफ होता रहता है। देखिए इस प्रकार ये अपने आप है ऑन ऑफ होता रहता है। ऑफ हो गया, अब बिल्कुल ही ऑफ हो गया ये, और अपने आप ये जलने भी लग जाता है। तो ये देखिए, तो ये दोस्तों इसके अंदर फॉल्ट है। अगर ऐसा फॉल्ट है वो किसी भी बल्ब के अंदर आता है, चाहे वो कितनी भी वाट का है, तो आपको एक ही तरीका बता रहा हूँ। आप
उसी चीज़ को चेक करें और अगर ख़राब है तो उसे आप बदल दें। चलिए दोस्तों, इसे मैं साइड में कर देता हूँ, एक बार सप्लाई से हटा देता हूँ। तो इसके लिए मैंने बताया था, ये जो कैपेसिटर होता है, इस कैपेसिटर को हमने चेंज करना होता है। ये कैपेसिटर ख़राब हो जाता है, तो ख़राब होने पर ये फ़ॉल्ट आने लग जाता है। तो इस कैपेसिटर की जगह हम दूसरा कैपेसिटर लगाएँगे। तो इस कैपेसिटर को मैं बाहर निकाल लेता हूँ एक बार। देखिए ये कैपेसिटर है 4.7 4.7 यूएफ और 50 वोल्ट का कैपेसिटर है। आप 25 वोल्ट का भी कैपेसिटर इसके अंदर लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो कैपेसिटर होता है इसका काम पल्स के लिए होता है मुख्य रूप से, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हर जो कैपेसिटर होता है उसके अंदर ऐसा नहीं होता है कि छोटा कैपेसिटर हम लगाएं। तो ये दोस्तों एक मेरे पास कैपेसिटर है, डीटीएच सप्लाई से ही मैंने इसे निकाला है। डीटीएच सप्लाई के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मैंने उससे ये निकाल लिया। तो इसको इसके अंदर मैं फिट करूँगा। इसको लगाते समय आपने पॉजिटिव और नेगेटिव को ध्यान में रखना है। जो पट्टी वाली साइड होती है वो नेगेटिव साइड होती है, और जो बिना पट्टी वाली साइड होती है वो पॉजिटिव होती है। इस प्रकार इसे फिट करके और इसे सोल्डरिंग आयरन की मदद से हम वापस इसके अंदर लगा देंगे। काफ़ी इसके अंदर बारीक पॉइंट होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कोई भी जो पॉइंट है वो एक दूसरे से टच ना करे। तो इसे मैंने फिट कर लिया इसके अंदर। एक बार मैं इसे चेक कर लेता हूँ। इसे वापस सप्लाई देते हैं, देखते हैं अभी ये रिपेयर हुआ है या नहीं हुआ। रिपेयर करने के बाद में आपने इसे सीरीज टच लैंप से ही सप्लाई देनी है। तो अब इसे मैं सप्लाई देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये जो एलईडी बल्ब है वो बिल्कुल रिपेयर हो चुका है। तो इसे मैं अब सप्लाई से हटा लेता हूँ। बिल्कुल भी ये ब्लिंक नहीं कर रहा है, बिल्कुल रिपेयर है, ये ओके है। तो इसे सप्लाई से हटा देता हूँ। तो दोस्तों आप इस प्रकार है वो कोई भी एलईडी बल्ब है वो रिपेयर कर सकते हैं। आप कोशिश ये करें कि जो भी कैपेसिटर उसके अंदर जिस भी वैल्यू का कैपेसिटर लगा हुआ है, आप उसी वैल्यू का कैपेसिटर उसके अंदर लगाएं। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। तो इस प्रकार दोस्तों आप बहुत ही आसानी से एलईडी बल्ब है वो रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर देना। यदि आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथ में कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।